ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि वीडियो है आने वाले हफ्ते यानी कि 8 अप्रैल से 14 अप्रैल 2024 तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा वृषभ के लिए आने वाला सप्ताह। मेरा साप्ताहिक राशिफल जो नए दर्शक हैं उनके लिए बता दूं कि चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ भागते हैं। 2.25 से 2.5 दिन में आमतौर पर राशि बदल लेते हैं। तो बहुत स्वाभाविक है कि जो एक हफ्ता 7 दिन का होता है तो उसमें कई बार वो राशि बदलेंगे, अलग अलग भावों में जाएंगे, राशियों में जाएंगे और अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग और संबंध बनाएंगे। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, यही आधार मेरे साप्ताहिक राशिफल का होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। मेरे हिसाब से लग्न राशि से बहुत सटीकता आती है, जिनको कन्फर्म है वहाँ से देखें। अन्यथा अगर आपकी चंद्र राशि वृषभ है तो भी आप अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। 8 तारीख को चंद्रमा ऑलरेडी आपके 11वें भाव में ही रहेंगे, यानी कि मीन राशि में, और 9 तारीख सुबह के 8 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का वैसे 11वें घर में आना अच्छा ही होता है, कोई बुरा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर देखिए सूर्य पर ग्रहण इसी दिन लगेगा 8 तारीख को, और यहाँ पर खुद चंद्रमा भी ग्रहण दोष युक्त है। अब राहु के साथ है तो मैं जैसे मैंने कहा यहाँ पे बुरा नहीं होता, पैसा आ सकता है, लेकिन यहाँ पर मानसिक वेदनाएं बहुत रहेंगी, कन्फ्यूजन बहुत रहेगी। ये हो सकता है कि पैसा बहुत आए या फिर कुछ अच्छा हो जाए पैसे के मामले में, लेकिन कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं। अपनी इच्छाओं के चलते, अपनी वासनाओं के चलते, अपनी लालच के चलते कोई गलत निर्णय भी ले सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा अपने ऊपर नियंत्रण रखिएगा। शुक्र भी साथ में है, राहु भी साथ में है, दोनों ही लालच बढ़ाते हैं, इच्छाएं बढ़ाते हैं और खुद इच्छाओं के स्थान में है। तो यहाँ पर सब अच्छा दिख रहा है तभी तक जब तक लिमिट में है आप। जहाँ पर आपकी लिमिट क्रॉस हुई, जहाँ पर आपने सोचना शुरू कर दिया नहीं अभी तो और इस दिन का फ़ायदा उठाना है, वहीं पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक ही दिन का समय है, लेकिन यहाँ पर अपनी इच्छाओं पर बहुत कंट्रोल करके रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा स्वयं तीसरे घर के स्वामी है, जो एक प्रकार से काम त्रिकोण है, इच्छाएँ यहाँ से भी बढ़ती हैं, तो यहाँ पर इच्छाएँ ही तंग करेंगी। नवामसा के अनुसार कन्फ्यूजन बहुत रहेगी। दशामसा करियर की जहाँ तक बात है, अपॉर्चुनिटी कोई नहीं आ सकती है। जो लोग जॉब नहीं ढूंढ रहे थे उनके लिए कुछ अच्छा टाइम है। बिजनेस में कन्फ्यूजन रहेगी, बड़ा निर्णय नहीं लेना है। लव लाइफ ठीक है, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए। वैवाहिक जीवन ज़्यादा अथॉरिटेटिव मत बनिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, सब ठीक है, बस एक ही चीज़ कहूँगा, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर उसका प्रभाव दिखेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग और इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन, लिवर की प्रॉब्लम बहुत तंग करने वाली है। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली है, तो ये बता रहा है कि भाग्य स्थान बली है और लाभ स्थान में इतने ग्रह हैं, यानी कि भाग्य पूरा साथ देगा कुछ ना कुछ अर्जित करने के लिए, कुछ ना कुछ पाने के लिए। 9 तारीख सुबह के 8 बजे चंद्रमा राशि बदलकर आपके 12वें घर में यानी कि मेष में चले जाएंगे, और इसी दिन बुध भी वापस गिर जाएंगे, पतित हो जाएंगे और वो मीन में आ जाएंगे। और यहाँ पर चंद्रमा रहेंगे 9 तारीख की 8 से सुबह के 11 तारीख के 9 बजे तक। अब चंद्रमा का 12वें घर में आना कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं होता। यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाते हुए बृहस्पति के साथ बैठेंगे तो कोई कार्य पूर्ण हो सकता है, लेकिन चंद्रमा मन के कारक है और तीसरे घर के स्वामी है, यानी कि जल्दबाजी रहेगी, ओवर एंग्जाइटी रहेगी और हर चीज़ को लेकर थोड़ी सी अनिश्चितता रहेगी। छोटी छोटी चीज़ें पल भर में आपको तंग कर देंगी। तो समय ठीक ठाक सा है, लेकिन मानसिक वेदनाओं पर ध्यान देना है। कोई शारीरिक कष्ट चल रहा था ऑलरेडी, कोई हेल्थ इशू से निकल रहे थे ऑलरेडी, वो प्रॉब्लम तंग कर सकती है। और जिनका कोई ट्रीटमेंट वगैरह भी चल रहा है, अपनी दवाइयाँ होती है बहुत ध्यानपूर्वक अपने उसको लीजिएगा सारी दवाइयाँ, क्योंकि यहाँ पे आपने डोज कोई मिस करी तो उसका बुरा प्रभाव हो सकता है। यहाँ पर शनि की दृष्टि है जो विषदोष बनाएगी, लेकिन क्योंकि शनि आपके योग कारक है और 10वें घर में बैठकर देख रहे हैं, कार्य क्षेत्र में कुछ इंपॉर्टेंट कार्य जो पूर्ण नहीं हो पा रहा था वो यहाँ पे पूरा हो सकता है। अपने कम्युनिकेशन पर कार्य क्षेत्र में ध्यान दें। नवामसा के अनुसार गाइडेंस की आवश्यकता दिख रही है बहुत। कोई घर में बड़ा व्यक्ति है जो आपको गाइड कर पाए तो उनसे बातचीत अवश्य कीजिएगा। जहाँ तक दशामसा की बात है, करियर में ठीक ठाक है लेकिन संतुलित रहिएगा। बिजनेस में यहाँ पे चीज़ें ठीक हो सकती हैं, जो प्रॉब्लम थोड़ी आई थी हफ्ते के शुरुआत में कम होगी। लव लाइफ, मॉनिटरी बातें मत कीजिएगा, थोड़ा सा रोमांस और थोड़ा सा इमोशंस वापस लाइए रिलेशनशिप में। वैवाहिक जीवन प्लानिंग का टाइम है, बैठकर बातचीत कीजिएगा। स्टूडेंट्स बहुत कन्फ्यूजन दिख रही है, कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। सेहत के अनुसार आपको स्लीप डिसऑर्डर, लिवर की प्रॉब्लम, कफ रोग तंग करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 10वां स्थान बली है। कार्य क्षेत्र में
चीज़ें बहुत व्यस्त रहेंगी, लेकिन अपना मनोबल मत गिरने दीजिएगा, अन्यथा जो आपके दुश्मन है बहुत हावी हो जाएंगे। 11 तारीख सुबह के करीबन 9 बजे चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न भाव में ही आकर विराजमान हो जाएंगे और उच्च के भी हो जाएंगे, और 13 तारीख सुबह के करीबन 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना कहीं ना कहीं अच्छा ही होता है। पहली बात तो यह है कि वो यहाँ पे उच्च के हो गए। जब भी कोई ग्रह लग्न में उच्च का होता है तो उसका पूरे जीवन पर प्रभाव होता है। अब ये अलग चीज़ है, चंद्रमा बहुत तेज़ भागते हैं तो उच्च के बहुत कम टाइम के लिए होते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि हर महीने में एक बार चंद्रमा आपके लिए यानी कि वृषभ के लिए उच्च के अवश्य होंगे। तो ये मिला जुला प्रभाव है आपके लिए चंद्रमा, क्योंकि तीसरे घर के स्वामी है। जीवन आगे बढ़ेगा, उत्साह रहेगा, नया कुछ करने का मौका मिलेगा, धन प्राप्ति अवश्य होती है जब चंद्रमा अच्छी स्थिति में होते हैं। तो ये समय आपका ठीक है। मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, चंद्रमंगल योग बन रहा है, मंगल सप्तमेश है, यानी कि बिजनेस से पैसा आपका यहाँ पे आ सकता है, विदेश से भी पैसा यहाँ पे आपका आ सकता है। ओवरऑल जो थोड़ा बहुत प्रभाव हफ्ते के 2 शुरुआती भागों में आया था ग्रहण के कारण, फिर 12वें घर के कारण, उसमें काफ़ी कमी आपको देखने को मिलेगी। ये समय काफ़ी हद तक ठीक दिख रहा है। नवामसा सब ठीक है, लेकिन कुछ नया स्टार्ट करने से पहले किसी की राय ले लीजिएगा। वाहन बहुत ढंग से चलाइएगा, दुर्घटना के योग है। दशामसा कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा संबंध ठीक करने का प्रयास कीजिएगा अगर बिगड़ गए थे तो। व्यापार जो लोग करते हैं उनको बहुत अच्छा कोई ऑफर मिल सकता है। बस ये कहूँगा अपने बिजनेस में मार्केटिंग पर और पैकेजिंग पर ध्यान दें। लव लाइफ के हिसाब से सब ठीक है, एक अच्छा टाइम बिता पाएंगे। वैवाहिक जीवन यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत स्ट्रेस हो सकता है इस टाइम पे, तो थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। स्टूडेंट्स जल्दबाजी में अपना काम खराब करेंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको कफ रोग तंग कर सकते हैं, रक्त विकार तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका 11वां स्थान अत्यंत बली है। आकस्मिक धन लाभ यानी कि अचानक से धन की प्राप्ति आपको यहाँ पर हो सकती है। 13 तारीख सुबह के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके दूसरे भाव में यानी कि मिथुन में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का दूसरे घर में आना भी अच्छा ही होता है। प्रॉब्लम यह है कि चंद्रमा का केमद्रुम योग पुनः चालू हो गया और यहाँ पर चंद्रमा दूसरे घर में है तो वाणी का स्थान है, तो वाणी में थोड़ी सी चंचलता रहेगी। यहाँ पर लग्न के स्वामी यानी कि शुक्र से चौथे में है तो, और केमद्रुम योग में, यानी कि फैमिली में प्रॉब्लम हो सकती है, इमोशनल प्रॉब्लम हो सकती है। अपने इमोशंस को समझ नहीं पाएंगे, व्यक्त नहीं कर पाएंगे, मन में कुछ और होगा, बोलेंगे कुछ और, उसके कारण प्रभाव थोड़ा सा ज़्यादा खराब हो सकता है। तो यहाँ पर अपनी वाणी की चंचलता पर आपको कंट्रोल करना है। धन प्राप्ति के अच्छे योग हैं। तीसरे घर के स्वामी यानी कि अपनी मेहनत से कुछ ना कुछ अर्जित कर पाएंगे। जीवन आगे अवश्य बढ़ेगा, लेकिन अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। नवामसा के अनुसार कोई अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि दिख रहा है यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी स्पेशली धन कमाने की आ सकती है। दशामसा कार्य क्षेत्र में अथॉरिटी रहेगी। बिजनेस में कहीं ना कहीं ये टाइम साथ में बैठकर बात करने का है, तो अगर आपके पार्टनर्स हैं आपके साथ तो उनके साथ बैठकर बात अवश्य कीजिएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, सब ठीक दिख रहा है, बस एक प्रॉब्लम है कि इमोशनल डिटैचमेंट हो जाएगा। वैवाहिक जीवन समझ नहीं आएगा कि जा कहाँ रहा है इस टाइम पे जीवन। जिनके मैरिड लाइफ में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही थी उनके लिए थोड़ा कष्टकारी समय हो सकता है। कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, वो समझ नहीं आ रहा, प्रॉब्लम है क्या वो समझ नहीं आएगा, और उसके कारण अनिश्चितता और बढ़ेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अच्छा समय है, कॉन्फिडेंस वापस आएगा, लेकिन जल्दबाजी से बचना है। सेहत के अनुसार दांतों के रोग, आंखों के रोग और कफ विकार तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, क्योंकि धन स्थान में है चंद्रमा और अष्टम बली है, यानी कि अचानक से धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। उपाय के स्वरूप में आपको दुर्गा माता की एक बार आरती करनी है और उनको 2 प्रकार के फलों का भोग लगाना है और एक घी का दीपक भी अर्पण करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।